फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो के दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत से जानवर पाए जाते हैं, लेकिन आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो है भेड़िया, जिसको अगरचा आमतौर पर इंसान दोस्त जानवर तस्लीम किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी शहादतें भी मिली हैं जिनमें इंसानों पर हमलावर होना मिलता है इनका। लेकिन इसकी ये सब खसूसियात इस मखसूस माहौल की मरहून मिन्नत हैं जिसमें ये परवरिश पाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके बारे में हैरानकुन इंकशाफात भी किए गए हैं। इनके मुताबिक इसका शुमार इस दुनिया में रहने वाले इन चंद एक जानवरों में होता है जो बज़ाहिर हर नादीदा मखलूक यानी जिन्नात को देखने की सलाहियत भी रखता है। ना सिर्फ ये बल्कि मखसूस मुखफ़्फ़ीन का दावा है कि ये भेड़िया इस दुनिया का वाहिद जानवर है जो जिन्नात को कत्ल करने की ताकत भी रखता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो हमारी कोशिश होगी कि आपको इस अजीबोगरीब जानवर के ख़ानदान, इसके वतन और इसकी अजीबोगरीब खसूसियात के बारे में आगाह करें। लेकिन इससे कबल हस्ब रवायत इस काफ़िले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को देखने से पहले हमारा चैनल फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मुखफ़्फ़ीन की राय के मुताबिक भेड़िया इस ज़मीन पर पाए जाने वाले कदीम जानवरों में से एक है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में रंगों के साथ साथ ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि इनमें अक्सरियत ऐसे भेड़ियों की है जिनका रंग आम तौर पर भूरा होता है। इसके वतन के बारे में कहा गया है कि ये यूरोप के अलावा एशिया और सरजमीन अमेरिका के जंगलात में भी पाया जाता है। इसका वजूद एक बड़े कुत्ते के बराबर होता है और ये जंगल में अपने से कमतर जानवरों का शिकार करके अपने पेट की भूख को मिटाता है। लेकिन एक बात पर सब मुखफ़्फ़ीन का इत्तेफाक है कि इस जानवर के आदात व ख़साइल तर्ज़ ज़िंदगी बाकी जानवरों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, जबकि इसकी इनफरादियत का बुनियादी सबब मानी जाती है, जिनके बारे में हम अपने नाज़रीन को आगाह करने से पहले दरख्वास्त करेंगे कि इसकी सब इम्तियाज़ी खसूसियात यानी जिन्नों को देखना, इन पर हमला आवर होना, इन तमाम मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जो कि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, भेड़िया दुनिया का वाहिद जानवर है शायद जिस पर अब तक सबसे ज़्यादा तहकीक की जा चुकी है, बल्कि इसकी ज़िंदगी के इसके अदात व ख़साइल के बारे में मार्केट में कई एक किताबें भी दस्तयाब हैं जो इसकी दिलचस्प ज़िंदगी का अहता करने में मिलती है, जिनको पढ़ने से हम पर एक इंकशाफ होता है कि इसका तर्ज रहन सहन बहुत हद तक इंसानों से मिलता जुलता है। बल्कि कहा जाता है कि अगर इसको एक पालतू जानवर के तौर पर पालने की कोशिश की जाए तो ये एक बेहतरीन इंसान दोस्त साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भेड़िए के किसी बच्चे को पालकर अपना एक बावफा साथी बना लें। हॉलीवुड की जानिब से इस जानवर पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिसकी बदौलत ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये बुनियादी तौर पर इंसान दोस्त जानवर है। लेकिन अगर इसको अच्छा माहौल ना मिल सके तो ये जवान होकर खूनख्वार जानवर साबित हो सकता है, और यही वजह है कि हमारे मुआशरे में किसी भी जालिम शख्स को भेड़िए से तशबीह दी जाती है, जो कि अपनी गर्ज की तकमील के लिए किसी दूसरे की जान भी ले सकता है। इसके अलावा इस दिलचस्प जानवर के बारे में ये बात भी साबित हो चुकी है कि ये वक्त के तकाज़ों के पेश नज़र एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हुए भी ज़िंदगी के सबब तलाश करता है, और इनकी हिजरत आम तौर पर ग्रुप्स की सूरत में देखी गई है। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि इनकी ये हिजरत हैरानकुन हद तक मुनज़्ज़म होती है। इसमें शरीक होने वाले भेड़ियों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, जिनमें सबसे आगे बुजुर्ग और बीमार भेड़िए, जबकि दूसरी सफ़ में दूसरे नंबर पर इन भेड़ियों को रखा जाता है जो किसी भी खतरे के वक्त उसका मुकाबला करने के लिए ताकत रखते हों,
और फिर उनके पीछे कमसुन जानवर होते हैं जिनकी ज़िंदगी की हिफाजत अभी उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। और जब भी किसी मोड़ पर किसी शिकार या दुश्मन जानवर के हमले का ख़तरा मौजूद हो, तो इस वक्त अगली सफ़ में पाए जाने वाले इस अंदाज में अपना रुख बदल लेते हैं कि उनकी पिछली सफ़ मिलने वालों को अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई ख़तरा है, सो वो उसी वक्त उससे मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। मगर आप हैरान होंगे कि इनका सरदार खुद भी सबसे पिछली सफ़ में शामिल होता है। हर जानवर की नकलो हरकत पर नज़र रखता है ताकि कोई भी भेड़िया किसी भी गैर जिम्मेदारी का मुर्तकिब ना हो सके। इनके इस अंदाज को देखते हुए ये तस्लीम करना पड़ता है कि इनमें इंसानी खसाइल किस कदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि दर हकीकत अकल तस्लीम के ताबे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इनकी सबसे अहम और सबसे मुनफरिद खसूसियत की हामिल इसकी वो आँख है जिसको कुदरत ने ऐसी कुव्वत से नवाजा है कि जो कि बज़ाहिर हर निगाह इंसानी से ओझल रहने वाली मखलूक यानी जिन्नात को देखने पर भी कादिर है। बल्कि माहिरीन का कहना है कि ये न सिर्फ जिन्नात को देख सकते हैं बल्कि बवक्त ज़रूरत उन पर हमलावर होकर उन्हें शदीद तकलीफ़ और मौत से भी हमकिनार कर सकते हैं। और अगर आप बनज़र गौर इसका जायज़ा लें तो आप महसूस करेंगे ये कई दफ़ा बैठते बैठते अपनी गर्दन को ऊंचा करके कुछ सूंघने की कोशिश भी करता है, जिसके बारे में मुखफ़्फ़ीन का कहना है कि ये दरअसल इस वक्त होता है जब इसको गुमान हो कि इसके इर्द गिर्द कहीं जिन्नात का बसेरा है। बल्कि कई दफ़ा ये मुशाहिदा भी किया गया है कि बज़ाहिर उसके मुकाबले में कोई और जानवर मौजूद ना हो तो ये फ़िज़ा में ओझल हमलावर होता है। बल्कि बाज़ किताबों में इस बात का इशारा भी दिया गया है कि जिस जंगल में भेड़िए रहते हों वहाँ जिन्नात का बसेरा तकरीबन नामुमकिन होकर रह जाता है, क्योंकि आँखों के साथ साथ फितरत ने इसकी आवाज़ में भी ताकत रखी है जिसको सुनकर जिन्नात भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसकी फितरत के चंद एक पहलुओं का अहाता करने की कोशिश की जाए तो जदीद तहकीक की रोशनी में हम पर यह बात अयां हो जाती है कि जानवर कभी भी किसी की गुलामी पसंद नहीं करता, बल्कि ये अपनी आज़ादी के लिए जान की बाजी तक भी लगा देता है। जबकि इसकी आइली ज़िंदगी भी बहुत हद तक पुरअसरार और दिलचस्प है। रवायत के मुताबिक ये अपने ख़ानदान की सिर्फ एक मादा को अपने शरीक हयात के तौर पर चुन लेता है और फिर सारी ज़िंदगी ये दोनों बगैर निकाह के मियाँ बीवी के रिश्ते में बन जाते हैं। जबकि माहिरीन की राय के मुताबिक ख्वाह वो नर हो या मादा, अपने साथी के अलावा किसी दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना इसके नज़दीक एक नापसंदीदा अमल है। और यही वजह है कि फ़रीकीन अपनी औलाद को खूब पहचानते हैं। चूँकि इनके वालिदैन एक ही जोड़ा होते हैं, बल्कि उनकी आइली ज़िंदगी भी जिनसे वफ़ा इस कदर और यहाँ है कि इन दोनों में किसी एक की वफ़ात भी हो जाए तो ज़िंदा रहने वाला फ़रीक 3 माह तक उसके मरने वाली जगह पर खड़ा रहकर इसको अपनी मोहब्बत और वफ़ादारी का यकीन दिलाता रहता है। बल्कि नाज़रीन ग्रामी, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब इन पर बुढ़ापे का वक्त आता है और वो इस काबिल नहीं रहता है कि वो खुद शिकार करके अपना पेट के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकें, तो इस वक्त उनकी वो नेक औलाद जिनको वो पाल पोस कर जवान करते हैं, इनको बुढ़ापे का सहारा भी बनते हैं। यानी इनकी जवान औलाद ना सिर्फ उनके आराम का ख्याल रखती है बल्कि खुद शिकार करके उनकी खुराक का इंतज़ाम भी करती है। जबकि इसमें यह क्वालिटी भी पाई जाती है कि ये अपनी जिन्स ज़रूरत के लिए कभी भी अपनी माँ या बहन के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करते और ना ये देखना गवारा करते हैं। सो यही वो खूबियाँ हैं जिनकी बिना पर कहा जाता है कि ये भेड़िया अपने मिजाज में काफ़ी हद तक इंसानों से मुमासलत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका, मेरा और हम सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।